हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसी को ही यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू और देखेंगे कुछ एग्जांपल और स्पेशल केसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज दिस वन इज वन सोलिनॉइड। ये एक सोलिनॉइड है, लेंथ इज एल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज n1। नंबर ऑफ टर्न्स है n1। अब इसी के अंदर में और एक सोलिनॉइड है, इसी के अंदर में और एक सोलिनॉइड है, लेंथ ले लो सेम और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n2। ठीक है, तो एक सोलिनॉइड है, उसी के अंदर में और एक सोलिनॉइड है। बाहर का जो सोलिनॉइड है उसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 है और अंदर के लिए है आपका n2। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन इज फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो आपको यहां पे करना क्या है, अभी फर्स्ट चूज करो प्राइमरी सर्किट, देन सेकेंडरी। तो ऐसा सर्किट लो, प्राइमरी किसको लेते हो, जहां पे करंट फ्लो हो तो हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड लिख सके। सो इफ आई टेक करंट इन बिगर वन, जो बड़े वाले यहाँ पे है सोलिनॉइड, अगर मैं उसमें करंट लूँ आई, तो अगर मैं इसमें करंट लूंगा आई तो मैं फ्लक्स लिखूंगा इन इनर सोलिनॉइड। अगर मैं बाहर वाले सोलिनॉइड में करंट एज्यूम करूंगा तो मुझे फ्लक्स लिखना है इनर सोलिनॉइड पे। ठीक है, तो ये हो गया करंट आई। तो ड्यू टू दिस करंट आई inside the solenoid we write magnetic field lines, that is constant magnetic field lines, B is equal to mu naught Ni, mu naught Ni. So this one is mu naught, small n is number of turns per unit length, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n1, so n1 by L into I। ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें इस इनर के लिए लिखना होगा फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। दिस वन इज अ फ्लक्स पर वन टर्न, एक टर्न के लिए फ्लक्स होता है बी इंटू ए। तो इस इनर सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है n2, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा बी ए इंटू n2। सो बी क्या हो गया यहाँ पे, म्यू नॉट n1 इंटू आई डिवाइड बाय एल। ए इस एरिया, तो यहाँ पे रेडियस ले लो इसका, इनर वाले के लिए रेडियस है सपोज स्मॉल आर, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर और ये हो गया आपका n2। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, n1 n2 कॉन्स्टेंट, पाई आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई एल कॉन्स्टेंट इंटू आई। सो phi इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट इंटू वाई। तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एम आई दिस इज कॉन्स्टेंट इंटू वाई। तो एम क्या हो जाएगा, ये टर्म, ये जो टर्म है ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल। ये हो गया यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। नोट डाउन। ओके नेक्स्ट, अब देखो, इफ आई से देयर आर टू सोलिनॉइड हैविंग इंडक्टेंस L1 एंड L2, बोथ आर इन सीरीज, दोनों यहाँ पे सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये होता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 प्लस L2। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे दो सोलिनॉइड को एज्यूम करते हैं कि दे आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज L1 प्लस L2। ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है व्हेन दिस बोथ आर प्रेजेंट एट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर ये बहुत दूर में है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता। तो अब देखो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड क्यों नहीं होता। अगर मैं कहूं कि ये दोनों पास है, दे आर वेरी क्लोज, तो अब
करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैं बोल सकता हूँ कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इसके साथ लिंक हो रहा है, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा और इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। ठीक है, एल क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, अपने ही फ्लक्स, इसमें जब लिंक होता था तो यहाँ पे आपका करंट इंड्यूस होता था, दैट्स ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स, तो इसका फ्लक्स यहाँ पे हो सकता है और इसका फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो सकता है। तो अगर फ्लक्स लिंक्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है इसको लिखा जाता है L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 इंटू M। सो नॉर्मली क्वेश्चन में आपका M का वैल्यू गिवन होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस 2M, ये प्लस माइनस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, देखो ये जो है सर्किट, इन दिस सर्किट ओरिएंटेशन ऑफ इंडक्टर मे बी सेम और मे बी ऑपोजिट। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें भी करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। दोनों में ओरिएंटेशन सेम है, दोनों में ओरिएंटेशन सेम है। अगर ओरिएंटेशन सेम है तो यहां पे हम लिखेंगे L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। अच्छा 2M क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसके लिए यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इसके लिए यहां पे भी होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स यहां पे लिंक होगा, इसका फ्लक्स यहां पे लिंक होगा, दोनों का फ्लक्स इंटरलिंक्ड हो रहा है, इसीलिए प्लस 2M। अब यहां पे देखो, यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, अगर यहां पे करंट है आपका क्लॉकवाइज तो यहां पे करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज से ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M। ठीक है, माइनस 2M क्यों होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स यहां पे लिंक होगा, इसका फ्लक्स यहां पे लिंक होगा, लेकिन दोनों का जो फ्लक्स का ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर इसके लिए फ्लक्स राइट साइड है तो इसके लिए फ्लक्स लेफ्ट साइड होगा, दैट्स वाई माइनस 2M। ठीक है, अब नेक्स्ट जस्ट ए मिनट, ये जो M का वैल्यू है, इफ आई राइट L1 प्लस L2, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। सो नॉर्मली M का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो M का वैल्यू आप क्या एज्यूम करोगे, तो ये जो M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज इक्वल टू वी राइट K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो K का वैल्यू एज्यूम करोगे 1 और लिखोगे M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, तो ये जो K है, K का वैल्यू होता है आपका वैल्यू ऑफ K दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। अगर जितने भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे फ्लक्स लिंक हो गए तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ L1 L2। अगर कम हो रहा है तो K का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। अगर कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो K का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखो, जैसे ये एक सोलिनॉइड हो गया और ये एक सोलिनॉइड हो गया, तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि दोनों में जो फ्लक्स है वो कंप्लीटली लिंक्ड होगा, दोनों में फ्लक्स कंप्लीटली लिंक्ड होगा। तो यहाँ पे जो K का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1। अब अगर ये थोड़े से दूर में है तो यहाँ पे जो फ्लक्स का जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे K होगा आपका लेस, K इज लेस, K का वैल्यू यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे K का वैल्यू होगा नेग्लिजिबल, K इज नेग्लिजिबल, और यू कैन से K टेंड्स टू 0। अच्छा K टेंड्स टू 0 और ये नेग्लिजिबल क्यों होगा, अब यहां पे अगर करंट फ्लो होगा तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है देखो ये क्या होगा, सर्कुलर लूप होगा, तो इसके लिए यहां पे फ्लक्स क्या लिखोगे, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ है, ये होगा आपका एरिया वेक्टर, और ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या लिखोगे, यहाँ पे फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस वन
इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है 90, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 90, सो कॉस 90 जीरो। तो अगर फ्लक्स ही जीरो हो गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे क्या होगा, जीरो। और सीक्वेंस से दैट इज नेग्लिजिबल, के इक्वल टू जीरो। ओके, नोट डाउन।